हेलो दोस्तों, मैं सावन अर्पित डिजिटल में आपका स्वागत है। स्पीडोमीटर के नाम से मेरा चैनल है। आप ये एक्टिवा 5G BS6 की मीटर देख सकते हैं। इसमें डिस्प्ले ब्लर है, बाकी ओके है, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरीके से चेक करना रहता है। स्पीड हमने चेक किया। पेट्रोल का कुछ अभी पता नहीं चल रहा है। जब डिस्प्ले रिपेयर करेंगे तो डिस्प्ले रिपेयर करने के बाद पेट्रोल भी चेक करेंगे, क्योंकि अभी पेट्रोल चेक करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं डिस्प्ले ब्लर होने के कारण। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी क्वायरी रहे तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, उस पर आप मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। लाइक कर लीजिएगा। हम कोई बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है, लेकिन लोगों को बताने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बनाया है, ताकि आप लोग परेशान ना होए, नए मीटर के पीछे ना भागे। जो ओरिजिनल है उसको ही ठीक करवाए, ताकि वो और अच्छे से चल सके। हो जाता है कई बार, अभी ये गर्मी के कारण सारी चीज़ें खराबी हो रही है, डिस्प्ले में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा ये अभी ओपन कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। इसको हमने ओपन कर लिया है। अभी इसके सारे स्क्रू को रिमूव करेंगे। अभी देखते रहो आप लोग। ये हमने निकाल लिया है, बैक कवर भी, और इसको ये नीडल को भी बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको ऊपर का जो इसका स्टिकर है सारे निकलेंगे, डिस्प्ले बाहर आएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कोई बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। बस किस तरीके से हम काम करते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बाहर निकालेंगे नीडल को। उसके बाद से ये स्टिकर को भी बाहर निकाल लेंगे, फिर डिस्प्ले को बाहर निकालेंगे। स्टिकर का स्क्रू खोल दिया हमने, और इसको स्टिकर को हटा दिया। अभी डिस्प्ले को भी बाहर लेंगे। इसके पीछे भी 2 स्क्रू लगा हुआ रहता है। उसके बाद ये हमने डिस्प्ले को भी बाहर निकाल दिया हूँ, ये देख सकते। डिस्प्ले को भी सिर्फ रिपेयर करके लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अंदर की जो खासियत है क्या है वो देखना पड़ेगा। कुछ डैमेज है, क्योंकि मेरे पास आया है तो बार बार नहीं हमारे पास आना चाहिए। इसके लिए हमें एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है। इसको अच्छे से देखेंगे, चेक करेंगे कहीं से कोई चीज़ की डिफेक्ट तो नहीं है, ताकि आगे एक बार देने के बाद ऐसा ना हो कि 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद हमारे पास रिटर्न हो आए। एक्चुअली जिसे हम करके काम देते वो सर्टिफाई होना चाहिए, उसकी मीटर लंबे समय तक चलना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है, इसको तो अभी मैं देना चाहता था सिर्फ डिस्प्ले को ऊपर ऊपर से रिपेयर करके, इतनी सारी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं था। ऊपर ऊपर से मैंने डिस्प्ले को रिपेयर करके दे देता, और कस्टमर को पता भी नहीं चलता। उसको तो सही होने से मतलब था, लेकिन वो कितने दिन चलता उसकी गारंटी ना उसे पता होती ना हमें पता होती। तो इसको एक बार सही से देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास आया है तो कस्टमर को बार बार पैसा ना बिगड़े। एक्चुअली मेरा एक फिक्स अमाउंट है, ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन एक फीस रखा हुआ है मेरा फिक्स। अगर कोई पार्ट्स ख़राब हो गया, पार्ट्स में जैसा हो गया डिस्प्ले दूसरा डालना हो, या इसके अंदर लगा हुआ मोटर दूसरा डालना हो,
तो ही हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो भी मिनिमम करते हैं। मिनिमम मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर नया डिस्प्ले डालना हो तो जो डिस्प्ले का कॉस्ट रहेगा अपने फीस के साथ सामने वाले को, कस्टमर को बता देते हैं। अगर वो एग्री है तो ठीक है, नहीं है तो हम रिटर्न दे देते हैं, उससे एक पैसा भी चार्ज नहीं करते। लेकिन अगर इसको हम ओपन किए हैं तो हमारा कोशिश रहता है कि जो इसमें ओरिजिनल लगे हुए हैं उसी को हम रिपेयर करके दें। कभी कभार ऐसा होता है तो मेरे फीस से कुछ रुपया एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसा मोटर डालना है तो मोटर के लिए मैंने ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं उनको बोलता हूँ, एक मिनिमम अमाउंट होता है छोटी सी। अब वो वीडियो में शेयर नहीं कर सकते हम। एक्चुअली हमारा आपको फीस जानना है तो आप कमेंट्स करें या व्हाट्सअप करें, मैं आपको बता दूंगा। और मीटर की वीडियो बना के भेजें ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि इसमें क्या तकलीफ़ें हैं। मेरा फीस फिक्स है, उस फिक्स के बाद ही फीस के बाद ही अगर आपका कुछ एसेसरीज एक्स्ट्रा लगने वाला है तो ही हम आपको चार्ज करते हैं, नहीं तो नहीं करते। और हमारे लोकल गैराज वाले को वो चीज़ें पता है, तो कस्टमर से उस हिसाब से ही काम लेते हैं ताकि उनको पता है ये कितना फीस जाने वाला है, तो बेफिक्र होकर सामने से काम लेते हैं और वो हमारे तक हमें देते हैं। क्योंकि मैं अगर फ्लैक्चुएट करूँगा, हर काम की अलग अलग चार्ज करूँगा, तो जो गैराज वाले हैं, मैकेनिक लोग हैं, उनको भी डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ेगा कि कितना चार्ज करेगा, मैं कितने में काम लूँ। तो हमने एक फीस फिक्स कर दिया है कि हमारा यही अमाउंट रहेगा। अगर कुछ रहता है तो मैं वो गैराज वाले को पहले इन्फॉर्म करता हूँ, कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं कि कोई एसेसरीज एक्स्ट्रा जाने वाली है जो आपका डेड है। अभी इसको मैंने रिपेयर किया और ये मैंने वाइट लाइट के साथ किया है। आप येलो लाइट में देखे होंगे थोड़ा डलनेस दिख रहा था, तो मेरा यही मोटिवेशन रहता है, मेरा थॉट यही रहता है कि वो डे हो क्या नाइट हो, उसमें एकदम क्लियर दिखनी चाहिए। येलो लाइट में तो ठीक है, बढ़िया दिखता है, ऐसा नहीं है, कंपनी ने करके देता है। लेकिन जब हम जिस मीटर को रिपेयर करते हैं तो कोशिश करते हैं कि लाइट को वाइट कर दूं। और इस चीज़ का मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये सारे मीटर में सिंगल लाइट ही होते, सिंगल लाइट से ही पूरा डिस्प्ले ऑपरेट होता है। हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते। और मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जो ओरिजिनल कंडीशन हो, ओरिजिनल लाइटें हो, वही रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये दिख रहा है। अभी इसका रीसेट बटन भी चेक करेंगे, ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रीसेट बटन में। तो आप देख लीजिए कितना क्लियर दिख रहा है, वही डिस्प्ले है, सारे कुछ वही है, मैंने उसी को रिपेयर किया है। तो कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं रहेगा, मेरा जो फीस है बस वो फीस मेरे पास आएगा। और मिनिमम फीस है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा अमाउंट रखा हूँ। मैं वीडियो में अमाउंट नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं, उनको बुरा लगेगा। बहुत बड़े बड़े हैं रिपेयरिंग वाले, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जितना पैसा सेव हो वो बेटर है। अगर आपकी क्वायरी रहेगी तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो भेजिए और उनको क्या कॉस्ट जाने वाला है आप पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि मेरा फीस जब जानेंगे तो खुश होंगे।
क्योंकि मैं बहुत मिनिमम रेट में करता हूँ। अभी इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, डिस्प्ले को रिपेयर किया और सारी चीज़ों को एक बार चेक किया ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सालों साल चलनी चाहिए, जैसा नया चल रहा था ये वापस वैसा ही चलना चाहिए कंटिन्यू। क्योंकि मैं नया सामान बहुत कम डालता हूँ, मैं पुराने सामान को ही सही करने में कोशिश करता हूँ कि पुराने सामान को ही सही करके दिया जाए ताकि कस्टमर को ज़्यादा खर्चों की फेस ना करना पड़े। उसे ऐसा ना लगे कि मैं जितने में रिपेयर कराया और उसमें थोड़ा पैसे डाल के नया ले लेता। तो हमारा ऐसा कुछ फीस नहीं है, कस्टमर परेशान हो जाए। और वो गैराज वाले को भी पता है कि एक फिक्स अमाउंट है, उससे ऊपर होएगा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा तो ही आगे काम होएगा, अन्य नहीं तो जो फीस जाना है उतना ही जाएगा। अब देख सकते हैं इतना क्लियरिटी HD में एकदम दिख रहा है। आप येलो लाइट में ऐसा नहीं दिखता होएगा आपको, कोई भी मीटर होएगा आपके पास उसमें आप देख लीजिएगा येलो लाइट में और ये जो वीडियो में दिख रहा है वाइट लाइट, दोनों में कितना ज़्यादा दिखेगा ये कमियाँ। मैंने ये कांटे को भी सेट करके देख रहा हूँ कि ये वापस जीरो पे आ रहा है कि नहीं। मैं कहीं पे भी रोक के उसको वापस ऑन कर रहा हूँ, ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपने जगह पे आ रहा है कि नहीं आया। क्योंकि हम कांटे को कहीं से भी चालू करें वो जीरो पे ही आनी चाहिए। तो ये मेरा टेस्टिंग में पास हो गया है। अभी इसको फिट करेंगे सारे कुछ। और ये स्टिकर भी वाइट वाइट हो गया था तो मैंने उसे भी क्लीन कर दिया बहुत बढ़िया से। अभी देख सकते हैं कई बार अभी ऐसा हो रहा है कि जो कंपनी फिटेड हेडलाइट आते हैं, अगर वो हेडलाइट को LED लाइट में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर की जो नीडल का जो लाइट होता है वो बंद हो जाता है। तो जो मीटर भी मेरे पास आता है जिसमें ये सारी परेशानियां रहता है, हम बिना कस्टमर को बोले ही उसे बैटरी पे करके दे देते हैं ताकि वो LED लगाए या फिर अपना कंपनी फिटेड लाइट लगाए, मीटर में कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिले। जैसा वो चल रहा है वैसा ही चलता रहे। आप देखे होंगे आपका बहुत सारे मीटर में मिलेगा आपको जिसमें आप कंपनी फिटेड लाइट आती है हेलोजन, उसको हटा कर आप LED लगाते हैं, उसको बैटरी पे कन्वर्ट करवाते हैं। बैटरी पे जैसे ही कन्वर्ट करवाते हैं आपका मीटर की लाइट जो नीडल में जलती है वो गायब हो जाती है, वो जलता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कस्टमर को और गैराज वाले को, तो मैं पहले ही उसको बैटरी में कन्वर्ट करके दे देते ताकि वो कोई भी लाइट लगा ले, कैसा भी वायरिंग कर ले, प्रॉब्लम नहीं आएगा। मीटर ऑन हुआ तो लाइट कंटिन्यू जलेगा ही। चक्की ऑन किए आपका नीडल का भी लाइट जलेगा और डिस्प्ले का भी लाइट कंटिन्यू रहता ही है, तो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ज़्यादातर ये मैस्ट्रो वगैरह में प्रॉब्लम आता है, मैस्ट्रो जो ओल्ड मॉडल है वो सब में पैसन में मैं सारे मीटर की जो नीडल की लाइटें हैं उसे मैं बैटरी पे करके ही देता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर जो ग्लास था वो भी लगा दिया। स्पीड टेस्टिंग पे है, अभी 50 पे सेट करके रखा हूँ। जैसा इसको रेगुलेट करेंगे वैसा आगे पीछे होएगा। पेट्रोल को भी हमने रोक रखा है। स्पीड देख सकते हैं 4 किलोमीटर हो गया है अभी लगा के फिटिंग करते करते 4 किलोमीटर तक इसमें दिखा रहा है। 4.1 हो गया। कस्टमर देखने के बाद खुश होना चाहिए। ये देख सकते हैं स्पीड को कम ज़्यादा करके देख रहे, ये देख सकते। कस्टमर को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े इसके लिए हमने सारे चीज़ें को चेक करते हैं।
वहाँ जाने के बाद ये नहीं बोलना चाहिए हमारा चल नहीं रहा है। जब हम सर्टिफाई रहेंगे तो कस्टमर को बोल सकते हैं सारी चीज़ें ऑन है, वीडियो भी हम उनको भेजते हैं ताकि अगर उनके